सैंडविच के लोडेड ट्रक भेज दिए ताकि सीबेल के कर्मचारियों को अपने लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश की जा सके। उनके रैपर पर लिखा था, गर्मी निकट है, ओरेकल यहां है, अपने करियर को उज्जवल करने के लिए आइए। आश्चर्यजनक रूप से ओरेकल ने जानबूझकर दुश्मनों को जमा किया। एलिसन का सिद्धांत यह था कि दुश्मन होना हमेशा के लिए अच्छा होता है, जब तक कि यह खतरनाक न दिखने लगे, जब तक कि कंपनी को धमकी देने जितना बड़ा न हो जाए। 1996 में इन्फॉर्मेटिक नामक एक छोटी डेटाबेस कंपनी ने ओरेकल के रेडवुड शोरेस मुख्यालय के पास एक बिलबोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, चेतावनी, डायनासोर क्रॉसिंग। उत्तर के बाउंड्री मार्ग पर एक और सूचना लिखी थी, आपने रेडवुड को पास किया है, जिसे हमने भी किया था। ओरेकल ने भी एक बिलबोर्ड लिखा था जो बताता था कि इन्फॉर्मेटिक का सॉफ्टवेयर घोंघे से भी धीमा था। फिर इन्फॉर्मिक्स सीईओ फिल वाइट ने व्यक्तिगत हमला करने का फैसला किया। जब वाइट ने जाना कि लैरी एलिसन ने जादुई सामुराई चलाना सीखा था, तो उसने ओरेकल के लोगों को एक टूटी हुई सामुराई तलवार के साथ चित्रित करने वाला एक नया बोर्ड लगवा दिया। यह विज्ञापन ओरेकल को एक कंपनी के रूप में भी नहीं मानता था, यह एलिसन पर व्यक्तिगत हमला था। लेकिन शायद वाइट ने प्रतियोगिता के बारे में चिंता करने में कुछ अधिक समय लगा दिया। वह बिलबोर्ड बनाने में व्यस्त था। तब इन्फॉर्मिक्स बड़े पैमाने पर अकाउंट घोटाले में फंस गया और वाइट ने जल्दी अपने आप को सिक्योरिटीज धोखाधड़ी के जुर्म में संघीय जेल में पाया। यदि आप प्रतिद्वंदी को हरा नहीं सकते हैं तो विलय करना बेहतर हो सकता है। मैंने 1998 में अपने सह संस्थापक मैक्स लेविनिन के साथ कन्फिनिटी की शुरुआत की। जब हमने 1999 के अंत में पेपाल उत्पाद जारी किया तो एलन मस्क का X.com हमारी एडी तक था। हमारी कंपनियों के कार्यालय पालो आल्टो में यूनिवर्सिटी एवेन्यू के अलावा 4 अन्य ब्लॉक में थे और X के उत्पाद ने हमारे फीचर को प्रतिबिंबित किया है। 1999 के अंत तक हम पूरी तरह से युद्ध में थे। पेपाल में हम में से कई ने 100 घंटे तक साप्ताहिक काम किया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह काम प्रतिकूल था। इनका फोकस उद्देश्य पर नहीं बल्कि X.com को हराने पर था। हमारे इंजीनियरों में से एक ने वास्तव में इस उद्देश्य के लिए एक बम तैयार किया था। जब उन्होंने एक टीम मीटिंग में इसे योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया, तब पता चला कि उनकी अत्यधिक नींद की कमी का कारण क्या था। लेकिन फरवरी 2000 में एलन और मैं तेजी से बढ़ते तकनीकी बूम के बुलबुले से डर गए थे। हम एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे कि एक वित्तीय दुर्घटना हम दोनों को हमारी लड़ाई खत्म होने से पहले ही बर्बाद कर देगी। हम मार्च के शुरू में एक कैफे में मिले जो लगभग हमारे कार्यालयों के पास ही था। तब हमने 50-50% पर विलय की बातचीत की। प्रतिद्वंदिता के कारण विलय से पहले अपने आप को कम आंकना आसान नहीं था, लेकिन जहां तक बात समस्याओं की थी उनके चलते यह अच्छा था। हम संयुक्त टीम के रूप में .com दुर्घटना से बाहर निकलने और फिर से एक सफल व्यवसाय बनाने में कामयाब रहे। कभी कभी आपको लड़ना पड़ता है। आपको लड़ना और जीतना चाहिए, कोई और विकल्प नहीं है और न ही आप इसमें कोई दांव चल सकते। तो कड़ी मेहनत करें और इसे जल्दी खत्म करें। इस सलाह का पालन करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपका गर्व और सम्मान रास्ते में आ सकता है। महानता का मतलब है कि अंडे के छिलके सरीखे कारणों के लिए भी इच्छा से लड़ना। चीजों के लिए कोई भी लड़ता है। सच्चे हीरो अपने व्यक्तिगत सम्मान को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि वे उन चीजों के लिए लड़ेंगे जिनसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह दोहरा तर्क मानव प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन यह व्यापार में विनाशकारी है। यदि आप प्रतिस्पर्धा को एक विनाशकारी फोर्स के रूप में देखते हैं तो आप अधिक समझदार हैं। अगला अध्याय एक मोनोपोली व्यवसाय बनाने के लिए स्पष्ट सोच विकसित करने के बारे में है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 5 की ओर। आपका दिन शुभ हो।